आज ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई है। 8 हफ्ते का समय दिया गया है। जो लोअर कोर्ट थी उससे इस पूरे मामले को जिला जज के पास ट्रांसफर कर दिया गया है। 8 हफ्ते के भीतर जिला जज को यह सुनवाई करनी होगी। इंतरिम आदेश, जो अंतरिम आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, वो लागू रहेगा 8 हफ्ते तक, यानी निचली अदालत का जो भी फैसला है उस पर रोक जारी रहेगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाने को लेकर जो मुस्लिम पक्ष की शिकायत थी उसको भी एड्रेस किया है और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको यह आदेश दिया गया है कि भाई इस समस्या को आप एड्रेस कीजिए। हालांकि जो तुषार मेहता है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि यह गलत है, इनको वजूखाने के लिए जो सुविधा है वो मुहैया कराई गई है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि अब ये लोअर कोर्ट से यानी वाराणसी कोर्ट से ये मामला जो है वो जिला जज को ट्रांसफर होगा। 8 हफ्ते का समय दिया गया है। 8 हफ्ते में ये सुनवाई पूरी होगी। जो लोअर कोर्ट के जो भी आदेश है उन पर रोक लग गई है, यानी 8 हफ्ते तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा सुप्रीम कोर्ट का और जुलाई के दूसरे हफ्ते में ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में फिर हो सकती है। मुस्लिम पक्ष को यह भी आश्वासन दिया गया कि अगर आप फैसले से सहमत नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में तो ये मामला लंबित है ही। तो चलिए अब सीधे वाराणसी का रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र मेरे सहयोगी वाराणसी में मौजूद है। ज्ञानेंद्र, लोग क्या कह रहे हैं, इस फैसले से खुश हैं? हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, वो तो खुश नजर आ रहे हैं। मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है? शोभना, मैं बात करने की कोशिश करता हूं। दरअसल मुस्लिम पक्ष के लोग कुछ यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर इनसे मैं बात कर सकूं तो भाई साहब 2 मिनट के लिए वक्त देंगे क्या? 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। नमाज करने अंदर जा पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, नमाज के लिए कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, यहाँ पर ये मुस्लिम पक्ष के लोग मिल गए थे। शोभना, इतनी भी बात नहीं हो पा रही है। जब आज नमाज का वक्त हुआ था, आप लोग नमाज करने जा पा रहे हैं? देखिए, जब यहाँ पर आज जुम्मे की नमाज के लिए दोपहर के वक्त लोग आ रहे थे तो वो लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, लेकिन फैसला आने के बाद भी देखिए, ये एकदम ताज़ा तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिला जज सुनवाई कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो 2 लोग नमाजी मुझे दिखे हैं, ये भी देखिए नमाज करने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। और आप लोग दोपहर को भी गए थे? हाँ। तो ये जो द्वार है, यहाँ से आप दर्शन के लिए भी जाते हैं। और दिखाइए दुर्गेश, उधर दिखाइए, ये जो आप मुस्लिम पक्ष की बात कर रहे हैं, हालांकि ये कोई बात अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नमाज के लिए आप लोग नमाज के लिए जा रहे हैं। दोपहर में भी गए थे? कोई फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, उसके बारे में जानकारी मालूम नहीं। जो मसला चल रहा है उस जो बाबूजी कैसे हैं आप? अभी नमाज पढ़ के आएंगे तो बताएंगे। नमाज पढ़ के आएंगे तो नमाज की तेजी है। अच्छा, ये देखिए, ये मुस्लिम पक्ष के लोग हैं जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं और एक दर्शन करके लौट रहे हैं। क्या कह रहे थे आप? इस समय नमाज पढ़ने की तेजी है। तो ये कुल मिलाकर वो भी जा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो तस्वीर है ये दिखा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया है कि जिला जज सुनवाई करेंगे, इसके बारे में अपडेट है, इन्हें जानकारी है इस बात की। लेकिन चूंकि नमाज का वक्त है इसलिए अभी कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। दरअसल जब जुमे की नमाज का वक्त था उस समय भी हम लोगों ने कोशिश की थी, रूबिका ने कोशिश की थी, अजय ने कोशिश की थी बात करने से, लेकिन लोग यहाँ बात करने से बच रहे थे। क्योंकि दुर्गेश, पीछे चलते जाइए आप। यहाँ दर्शन करने लोग आ रहे हैं, नमाज के लिए लोग जा रहे हैं, वो डिस्टर्ब ना हो इसलिए आप जान पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला जज जो है वो सुनवाई कर पाएंगे अब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। आप इसके बारे में जानकारी है? हमें तो कुछ इसके बारे में नहीं जानकारी है भैया, अब आएगा तभी पता चलेगा। अच्छा, तो देखिए, कुछ देखा जाएगा। अब आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा क्या है। कुछ लोग हैं जो जानकारी इनको नहीं है, ये कह रहे हैं कि जब आएगा, क्योंकि अभी हम लोग जिस तरह से अपडेट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, ये यही बताता है कि लोग जानना तो चाहते हैं कि आखिर ज्ञानवापी मसले को लेकर ये तमाम नमाजी हैं देखिए जो अंदर अभी जा रहे हैं। और दोपहर के वक्त मैं बार बार बता रहा हूं कि लोग बात नहीं कर रहे थे, अब तो थोड़ी बहुत बात भी कर रहे हैं। क्योंकि उस समय ये कहा गया था, जो कमेटी के लोग थे उन्होंने कहा था, बिल्कुल बाकायदा उन्हें वापस ले जाया जा रहा था कि आप किसी तरह से कोई टिप्पणी ना करें। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिला जज इसकी सुनवाई करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के किसी टिप्पणी का कोई असर इन पर नहीं होगा। इसका मतलब ये है, सीधे से मैं अगर आपको बता दूं, इसका मतलब ये है कि जो भी ज्ञानवापी में चल रहा था, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, वो तमाम लोग जो अपने रिपोर्ट में लेकर आए हैं, जो कोर्ट के पास गए हैं, उसकी सुनवाई अब जिला जज करेंगे। और ये मस्जिद और विश्वनाथ कॉरिडोर के जो भी लोग आ रहे हैं उनके अंदर ये जिज्ञासा तो है शोभना, वो ये जानना तो चाहते हैं, वो ये समझना तो चाहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन आज
जुमे की नमाज के वक्त थोड़ी सी तनाव, बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, थोड़ी तनाव की स्थिति बनी थी, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से और मुस्लिम पक्ष के लोग, मैं बहुत जोर देकर कह रहा हूं कि मुस्लिम पक्ष के लोग अपने साथियों को ये समझा बुझाकर, उनकी संख्या ज़्यादा थी, उनको समझा बुझाकर दूसरे मस्जिद में जाने की बात कही थी। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके बारे में बहुत ज़्यादा अपडेट तो अभी नहीं है लोगों को। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।